जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान की पुरअमन खित्ते के लिए मुज़ाकरात की पेशकश पर भारत का मुस्बत जवाब आ गया। ज़राए के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। पाकिस्तान ने कश्मीर और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात की पेशकश की थी। जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान की पुरअमन खित्ते के लिए मुज़ाकरात की पेशकश पर भारत का मुस्बत जवाब सामने आया है। ज़राए का ये कहना है कि भारत ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। पाकिस्तान ने कश्मीर और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात की पेशकश की थी। जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। पाकिस्तान की पुरअमन खित्ते के लिए मुज़ाकरात की पेशकश पर भारत की जानिब से मुस्बत जवाब देखने में आया है। ज़राए के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। पाकिस्तान ने कश्मीर और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात की पेशकश की थी। खत के मतन की बात की जाए तो ये लिखा है कि भारत खित्ते में अमन चाहता है। भारत ने हमेशा आवाम की तरक्की और अमन को तरजीह दी है। मुस्बत जवाब सामने आया है। भारत की जानिब से पाकिस्तान की पुरअमन खित्ते के लिए मुज़ाकरात की पेशकश पर भारत का मुस्बत जवाब सामने आया। ज़राए कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया है। पाकिस्तान ने कश्मीर और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से भी ये पेशकश की गई थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी वज़ीर आज़म का पैगाम भारत तक पहुँचाया था। फैसल रज़ा से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। फैसल, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में हाथ तक ना मिलाने वाले मोदी को आखिर क्या हुआ कि मुस्बत जवाब देते हुए मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया है? फैसल से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान की पुरअमन खित्ते के लिए मुज़ाकरात की पेशकश पर भारत का मुस्बत जवाब सामने आया है। भारत ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया है। पाकिस्तान ने कश्मीर और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात की पेशकश की थी। जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है और ख़त भी लिखा गया है। भारत की जानिब से मुस्बत जवाब दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसल रज़ा। जी फैसल, बताइएगा इस हवाले से क्या जवाब सामने आया भारत की जानिब से? जी बिल्कुल, जनूबी एशिया में क़याम अमन के हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो सामने आया है। पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए जो मुख्तलिफ काविशें हैं और मुज़ाकरात की पेशकश है उस पर भारत ने जो है वो मस्बत जवाब दिया है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से जो वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा कुरैशी ने भारतीय इंतख़ाबात के फौरी बाद जो है अपने हममंसब को मुबारकबाद के खतूत लिखे थे जिसमें मुज़ाकरात की दावत दी थी और ये तीसरी बार थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खत लिखा था, जिसके बाद जो है वो भारत ने गुज़िश्ता रोज जो है खतूत लिखकर पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने कश्मीर और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात की पेशकश की थी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने वो पाकिस्तानी क़यादत को जवाबी खतूत लिखे हैं। ज़राए का मज़ीद कहना है कि जल्द जो है वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा जो है इनका जवाब देंगे। दोनों खतूत जो है वो बाकायदा बाज़ाब्ता बज़रिया सिफारती जो है वो मंगल को मौसूल हुए और इन खतूत में जो है वो पाकिस्तान भारत और असर नौ मुज़ाकरात की बात की गई है। इनके मसले में कहा गया है कि भारत खित्ते के तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात का ख्वाह है और अमन और तरक्की चाहता है। भारत ने हमेशा अवाम की तरक्की और अमन की तरजीह दी है। ये पाकिस्तानी खतूत के जवाब में पूछा गया है और पाकिस्तान की तरफ से जो है जिस इलाकाई अमन और तरक्की के लिए जो है वो दोनों ममालिक अब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और जामे मुज़ाकरात जो है वो होंगे। जवाब है वो पाकिस्तान की जानिब से जल्द दिया जाएगा। वज़ीर आज़म जी ठीक है फैसल, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, भारत की जानिब से बिल आखिर मुस्बत जवाब सामने आया है। इस जवाब को अगर देखा जाए तो क्या आप समझते हैं कि ये मुस्बत जवाब प्रैक्टिकली भी कुछ फायदा दे सकेगा? जी हाँ, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जरूर फायदा देगा और यही आगे बढ़ने का और यही लॉजिकल जो है वो रास्ता है। और बात यह है कि भारत के साथ कुछ कांग्रेस पार्टी के साथ और कुछ बीजेपी के वाजपेयी के साथ बड़ी पेशरफ्त हुई थी मुज़ाकरात के बाद। अब देखिए, कश्मीर से बस चल रही है, मुजफ्फराबाद से श्रीनगर जा रही है, कुछ हमारे ट्रक सब्जी लेके जाते हैं, कुछ वहां से आते हैं, रास्ता खुला हुआ है। इसी तरीके से भारत से वाघा से इजाजत शुरू हो गई है। ये और सीज फायर लाइन हमारी जो थी
सालों LOC पर खामोशी छाई रही। तो ये सारी प्रेशर मुज़ाकरात से ही हासिल की गई थी। वीजे के अंदर भी समझौता एक्सप्रेस भी चली, बस भी चली। तो अब लोग यही कह रहे थे कि मोदी साहब की पॉलिसी जो है वो इलेक्शन के लिए पाकिस्तान का उन्होंने ज्यादा अपना कोई नेगेटिव रोल लिया हुआ है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, उससे लोग वो खुश होते हैं। लेकिन लोग यही कह रहे थे कि इलेक्शंस के बाद मोदी साहब मुज़ाकरात करना चाहेंगे और मेज पर आएंगे, क्योंकि आजकल की दुनिया में दो ममालिक जो है एक दूसरे से मुंह मोड़ के खड़े रह नहीं सकते नेबर, और इतने फवायद हैं उसमें आपस में बैठ के मिलने में, तिजारत में, टूरिज्म में, बाकी चीजों में, कि दोनों मुल्कों का बेइंतहा फायदा इसमें होगा। तो ये बात सबको मेरे ख्याल में समझ आई है। अब बात यह है कि ये मुज़ाकरात का रास्ता लंबा होगा। कश्मीर का मसला ये पेचीदा है, वहाँ बहुत आजकल अवाम का प्रेशर है इनके ऊपर, और वो चाहेंगे कि इसका कोई खातिर खाल निकले। हमारे पानी के मसले हैं, और भारत जो टेररिज्म की बात करते हैं, मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मजबूत विकेट पर हैं। हमने पिछले 8 सालों में बेइंतहा नुकसान उठाकर, बेइंतहा वसाइल खर्च करके काफी हद तक हमने इस किस्म के सारे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया है। जो इक्का दुक्का उनके लोग रह गए उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो पाकिस्तान इस मामले में तो सीरियस है, और इस पर अभी हम पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। मनी लॉन्ड्रिंग पर भी हम कोशिश कर रहे हैं, बैंकों में हर तरफ आपको पता है आजकल बहुत इस पर काम हो रहा है। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जेन्युइन एक ऑफर है। और इनके जो सफीर थे बसारिया साहब, उन्होंने कई दफा कहा कि मुज़ाकरात होंगे, मैं मुज़ाकरात को प्रमोट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये इलेक्शंस के बाद होंगे। वो अक्सर ये बात कहते थे, और वही बात है ये। तो हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, अच्छे माहौल में गुफ्तगू करना चाहिए, करतारपुरा की राहदारी खोलनी चाहिए, सीज फायर जो है LOC के ऊपर अनाउंस करना चाहिए। तो ये अच्छे स्टेप्स होंगे पॉजिटिव, जिससे दोनों तरफ के अवाम जो है वो थोड़ा सुख का सांस लेंगे। जी ठीक है, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। विन विन सिचुएशन होगी तभी मसाइल हल हो सकते हैं। जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल, आपका भी बहुत शुक्रिया।